हो चल। प्यारे साथी नमस्कार और स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा सेतु एमपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चलेगी। ठीक, तो जो आपकी अपनी सीरीज थी दोस्तों उसके लिए बीच में रोक दिया गया था, तो कुछ कारणवश बट अब नहीं रुकेगी, अब कंटिन्यू रहेगी। इसके लिए अपन लगातार चलाते रहे, आपका साथ रहा तो ठीक। तो पहले तो आप वीडियो बताइएगा कैसी लग रही है, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चल रहे सवाल की ओर। अपनी जो सीरीज थी वो उसमें एक अध्याय कंप्लीट हो गई, अगली अध्याय अपने 2, ठीक। तो 2 अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। 2 अध्याय का नाम है दोस्तों बहुपद। तो बहुपद कैसे होते हैं बहुपद, और बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है। तो जो बहुपद की अधिकतम घात होगी उसे ही बहुपद की क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट सवाल की ओर चलेंगे अपन। तो डायरेक्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सवाल की ओर चलें, आ जाए। सवाल है अपना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x के शून्य ज्ञात करेंगे, और x के शून्य बिल्कुल एकदम इजी रहेंगे, तो आपको भी लगेगा नहीं कि x के शून्य ज्ञात हुए। ठीक, वीडियो को शेयर करते चले, लाइक कर दो वीडियो है। आगे बढ़े भाई। तो सवाल है, सवाल के बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी। px के शून्य, तो जवाब ग्राफ तो मैंने दिख रहा हूँ, ये जो सवाल दिख रहा है। जब मैं पहला ने काय ग्राफ चेक करने, शून्य काय के बताने, तो पहले शून्य काय के बताने x के शून्य। x के शून्य दोस्तों, x के शून्य ज्ञात करते तो अपन जो वाली लाइन में, अपन जो वाली बात देखें कि भाई जो x अक्ष है ऊपर एक y अक्ष है, y माइनस एक्स माइनस शून्य x से बताने, तो x वाली लाइन देखें अपन। x वाली लाइन जो बात देखें कि x वाली लाइन है जो ग्राफ ने क्या वाला टच कर। तो यहाँ तुम एक बात बताओ, जो वाली जो ग्राफ है, x ग्राफ है, जो वाली लाइन ने क्या टच करी, तो तुम देख रहे हो कि जो वाली लाइन टच नहीं करी, यानी कि x वाली लाइन टच नहीं करी। जब x वाली लाइन प्रतिच्छेद नहीं करी, टच नहीं करी, तो x के शून्यांक तो हो ही नहीं सकते। तो शून्यांक काय के हैं, y के, जबकि सवाल वाला पूछ रहा है x का, तो अपन लिखते हैं अतः x के शून्यांक क्या है, x का शून्यांक 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक, यानी लिखेंगे अतः x के शून्यांक क्या होंगे, अतः x के शून्यांक, x के शून्यांक, x के शून्यांक 0 होंगे या शून्य होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष को, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक, सेम कंडीशन से सभी सवालों में एक ही भाषा लिख देंगे, बस सवाल चेंज कितना होगा, x के शून्य कितने, x के शून्य कितने, बस जो वाली लाइन चेंज होगी। जैसे अगले सवाल में चलिए, अगले सवाल में एक बार देख रहे होंगे जो वाली लाइन जो टाइप्स में। ठीक, तो अपन जो बात केवल चाह रहे भाई कि जो x वाली लाइन है जो कई जगह प्रतिच्छेदित हुई, तो तुम बोल रहे हैं x वाली लाइन है जो सर एक जगह प्रतिच्छेदित हुई, सही है ना। x वाली लाइन एक जगह प्रतिच्छेदित हुई, तो x के शून्य कितने हो गए, 1 हो, x का शून्य 1। इसकी बात चर्चा करें, तो भाई बात का चर्चा करें, बात चर्चा करें कि भाई जो वाली लाइन है, जो वाली लाइन की जगह प्रतिच्छेदित हुई, तो तुम बोले सर x एक जगह x वाले ग्राफ है, प्रतिच्छेद का लाइन एक जगह है और एक जगह, तो x की जो लाइन है वो कई जगह प्रतिच्छेदित हुई, 2 जगह प्रतिच्छेदित हुई, सॉरी 3 जगह प्रति, 1 2 3, तो x के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ आ रही है आपको, कमेंट करना है ना। चलिए जो वाली लाइन देखो, x से कितने शून्य हैं, तो भाई x से कितने शून्य हैं, 1 2,
एक्स के शून्य कितने हैं? अच्छा ए वाई मैंने बताओ, तो 1 2 3 4, एक्स से कितने शून्यांक है? 4। यहाँ देखो आप एक्स से कितने शून्यांक है? 1 2 3, एक्स से कितने शून्यांक है? 3। तो अपन इस प्रकार से लिख लेंगे इसके लिए। कोई समस्या किसी के लिए? यदि वीडियो ये सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो भाई नए नए जुड़ जा रहे हैं दोस्तों में शेयर कर दो यार, तो वीडियो आगे चल जाए, सही है नहीं? चल अगला सवाल है कि भाई निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करे कोई बड़ी बात नहीं है, अपन आराम से सत्यता की जांच करना है, बट पहले जानकारी होनी चाहिए कि शून्यांकों का योग लो, ये शून्यांकों का योग। तो सूत्र लिखिए पहले, सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों के योगफल को सूत्र का हो x माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यांकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगला शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों गुणनफल का होगी अचर राशि, कौन सी राशि दोस्तों? अचर राशि, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर का गुणनफल। जो सूत्र याद करना पड़ेगा, जो सूत्र पेपर में भी आए, पेपर में जहाँ आने आने हैं पेपर में, ये 2 सूत्र में से एक सूत्र को वहाँ पेपर में पूछने हैं, ठीक है। ये सूत्र याद, जो सूत्र पर डिपेंडेंट होकर अपन चेक करें कि भाई सत्यता की जांच में कहने करना, बीमारी है तो जांच तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। जाए इसकी सोच लो, फिर आगे अब सवाल की ओर चले। सवाल का क्या? सवाल का क्या भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ज्ञात करने को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैंने कहा हो रहा है यार, अपने जानकारी तो मिल नहीं जाती है। चल भाई पहले अपना गुणनखंड कर लो। सबसे पहले क्या लिखें अपन? हल लिख के क्या लिखें? गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर गुणनखंड कैसे करें भाई? गुणनखंड करने में कोई जरूर हो कि जो पहली वाली संख्या वो लास्ट वाली, जाके पहली वाली है जो लास्ट वाली है, जाके आगे कुछ नहीं है तो कमान लें अपन 1 मान लें। तो 1 को मल्टीप्लाई क्या में करें? 8, 8 है कम 8, यानी अपन ने गुणा करो भाई, गुणा करो, गुणा करे फिर क्या है 8, बट 8 का है जी माइनस, क्या है माइनस। सही, जाके बीच वाली संख्या या तो जोड़े पर प्राप्त हो जाए या घटाए पर, या तो जोड़े पर या घटाए। तो भाई बीच में क्या आना चाहिए? तो अपन करें या तो जोड़ने पर 2000 या घटाने, जोड़ने या घटाने पर क्या जाए तो क्या माइनस के 2, माइनस के 2। तो 2 संख्या सोची अपन ने, संख्या का सोची 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी है तो 4 में से 2 जाए तो 2 आ जाए, स्वाभाविक बात है। बट जो 2 काय के माइनस के, 8 की काय के माइनस, तो बड़ी संख्या काय हुई है माइनस, कोई दिक्कत है? ध्यान रखिए अपन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे तो बताइए 2 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो उनके 2 में से छोटी है 4x माइनस, प्लस क्या लिखें? 2x माइनस 8 बकाया जाओ कोई लेन देन जैसा आप करेंगे। चल यहाँ से क्या करना है? 2 जगह से कॉमन करने, तो 2 जगह से क्या कॉमन करें? x कॉमन कर लें, x कॉमन करेंगे या तो x को भाग दें यहाँ पर, तो x को भाग दें तो यहाँ पर बच से x माइनस x कट जाए तो यहाँ पे बच से 4, प्लस यहाँ से 2 को भाग दें यहाँ तो यहाँ भी x माइनस 2 चौके 8। सही, आगे बढ़े भाई। 2 कोष्टक तो में समान आने चाहिए, यदि कोष्टक समान नहीं आए तो सवाल गलत हो जाएगा, यानी x माइनस 4, अगला कोष्टक यहाँ से बनाएंगे
एक्स जो वालों का है प्लस, और यहाँ इसके ले लेते एक्स प्लस। बट शून्यंक निकालना है तो यहाँ का लेते हैं शून्यंक निकालना होगा, शून्यंक शून्यंक निकालने शून्यंक किसने निकालना, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4 तो बराबर की बात सही टाइप हो जाए प्लस की जो देते हैं अगला x प्लस 2 बराबर 0, तो x 2 प्लस के बराबर की बात सही टाइप हो जाए माइनस के, x बराबर माइनस के, ठीक। नहीं भाई शून्यंक का है, ये शून्यंक का कहा है मेरे पास लिखे शून्यंक आय का कहाँ भाई, तो शून्यंक का है 4 कोमा माइनस की 4 कोमा माइनस की। अब क्या करना है, अब भाई जांच करना, क्या करना है जांच, तो बीमारी तो बताना पड़े, बीमारी तो नहीं आ जाए, अब बीमारी हो तो बीमारी का इलाज करें, फिर करेंगे क्या रखें जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने भाई जांच कैसे करें, तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर का आती है भाई सूत्र का माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत है, चल शून्य का अपने पास 4, एक फल को मतलब क्या बोलेगा, तो एक फल को प्लस करने हैं तो माइनस के काय करने बराबर x गुणांक के, तो तुम्हें एक बात बताओ है ना यहाँ कि x गुणांक के, तो भाई x की संख्या क्या लिखे यहाँ, तुम क्या माइनस के 2 लिखिए, माइनस के क्या लिखिए जो तो ऑलरेडी माइनस, वो माइनस के क्या लिखिए यहाँ 2 बटे एक्स स्क्वायर को गुणांक का है, तो एक्स स्क्वायर के यहाँ का लिखो कुछ नहीं लिखो तो 1 मान ले, तो 1 मान लो, कोई दिक्कत भाई 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस और 2, 1 को 2 में भाग तो 2 ही जाए, 4 में से 2 गए क्या बच गया 2 बराबर 2 बराबर एक भी तो अपन जांच कर ले और एक जांच में कुछ ना हो जाता है, ठीक। दूसरी जांच करेंगे भाई, दूसरी जांच कैसे करें अपन, अब शून्यंकों का निकालो अपने योगफल, अब का निकालना शून्यंकों को गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल बहु का हुई अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर, अचर राशि बटी एक्स स्क्वायर का गुणनफल, तो अचर राशि भाई गुणनफल का मतलब क्या हो, गुणनफल का मतलब क्या हो, गुणा का करने गुणा, तो गुणा काय करने का, तो भाई गुणा काय करने शून्य के 4 माइनस के 2, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बराबर अचर राशि के, तुमके अचर राशि की जो बात है नहीं, तो अचर राशि की बात का है, अचर राशि के अपने पास, तो अचर राशि जो लास्ट वाली संख्या काय के माइनस के 8, तो माइनस के 8 बट एक्स स्क्वायर को गुणा के, तो एक्स स्क्वायर गुणा के सही 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर 1 को 8 में भाग तो तुमके 8 ही है, तो भाई जो का हुई जांच, जो का हुई जांच भाई यहाँ 2 बराबर 2 यहाँ माइनस 8 बराबर माइनस के 8, अतः सत्ताई क्या हुई जांच हुई, ठीक। अतः सत्यता की जांच, लास्ट में लिखने अतः सत्यता क्या हुई, अतः सत्यता की जांच ठीक। कोई डाउट, यदि डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ कि भाई डाउट है, तो अगली बार वीडियो में या जो डाउट क्लास हुई अपनी तो भाई वो सब बता देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, यदि आपको ऐसा लग रहा है इसके ऑब्जेक्ट भी लग रहे हैं तो भाई यदि आप कमेंट करके बता दिए ऑब्जेक्ट लगवाना है तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट भी लगवा दूंगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला सवाल कहाँ भेजा रहा पंचम,
सवाल टाइप 7 है। यहाँ का देना बने बस एस दे दो, यानी का दे दो एस, ठीक। एस कह रहा भाई, एस के पहले यहाँ का लेंगे हल। सबसे पहले का लेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर चैटिंग का माने 1 8 को भाग दो संख्या से तो गुणा करें तो क्या हो जाए -8, जोड़ दे तो क्या हो जाए -4। तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोड़ना तो माइनस के क्या होने 4, गुणा करने तो क्या होने 8, जोड़ दे या घटा दे तो क्या हो ये सब जब फैक्टर करो भाई 4 दूनी 8। सवाल रॉन्ग है भाई यार, जो सवाल रॉन्ग है। 4 दूनी 8 जाके तो फैक्टर में कोई चांस ही नहीं है यार, 8 नहीं है यार, सवाल रॉन्ग हुआ है। रुको 1 मिनट, सवाल रॉन्ग हुआ, सवाल रॉन्ग। चलो जा देख लियो बुक में, रॉन्ग हुई है बाद में करवा दें, ठीक है। रॉन्ग है सवाल जवाब जब फैक्टर नहीं हुई, फैक्टर हुई नहीं है, या तो भाई 16 हुई है, बीच में 8 हुई है, या फिर यहाँ 4 हुई है, तो 2 दूनी का हो जाए 4, तो फिर माइनस को नहीं आ सकते यार, सवाल रॉन्ग हुआ है, ठीक। अगले वाला सवाल देखें जाके नेक्स्ट सवाल। जो अगला वाला नेक्स्ट सवाल देखिए, वो सवाल रॉन्ग है भाई, गलत छपा हुआ किताब में से गलत लिखना हमने पीपीटी पे यार है। अगला सवाल का है पे पास, तो भाई जांच करना का लगे हल लगे तो पहले जाके क्रम से जमा लें, फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की राशि आनी चाहिए, तो 6x² माइनस 7x माइनस के 3, यहाँ मल्टीप्लाई कर सबसे पहले का लगे पर गुणनखंड करने, गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर गुणनखंड कैसे करें 6 या 18, दो संख्या सोच गुणा करें तो माइनस के क्या हो जाए 18 हो जाए, और बिना घटा दे तो क्या बचे हैं 7, तो तुम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस के क्या होंगे 9, माइनस के 9 में से 2 चले जाए, माइनस के क्या बचे 7, ठीक। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस की 3, जो टाइप से बढ़ा रहे हैं। यहाँ से कॉमन करें अपन, तो भाई कॉमन का कर लिए, तो उनके यहाँ से कॉमन कर लो 3x, क्या कॉमन कर लो 3x को भाग देगा हमें 3 दूनी 6, x में वर्ग कट जाए तो कब से x माइनस 3 का 9, x कटाइए प्लस कॉमन का कर लिया यहाँ से 1, तो यहाँ का बच्चे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2 कोष्टक कैसे आएगा समान, 2 कोष्टक समान हो गए तो 2x माइनस 3। अगला यहाँ से बना है 3x, जे वाले 3x प्लस ए, अब का निकालना शून्य, लेकिन शून्य निकालने पर शून्य निकालने कैसे, 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस के 3 बराबर के बाद निकालेंगे प्लस की, यहाँ से x की वैल्यू निकाला 3 के बटे में क्या आ जाए 3 के बटे में क्या आ जाए, तो भाई एक बार तो x1 निकाला अपन ने, x1 क्या है 3 बटे 2, अगला फिर निकाला यहाँ से, फिर कैसे निकाला 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 बराबर के बाद सर का हो जाए माइनस को, और x की वैल्यू निकालें तो माइनस के 1 बटे में क्या आ जाए 3, तो 2 बाई शून्य आ गए, यानी शून्य आ का गया आपके पास शून्य, तो ये शून्य है का, तो तुम गए 1 तो 3 बटे 2 है, और एक और का हिस्सा माइनस 1 बटे 3। अब का ही जांच करें, तो जांच करने बीमारी तो नहीं है, चलो जांच करें, जांच करने पर जांच कैसे करें भाई, शून्य अंकों का पहले निकाले थे, शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल, वो का होता शून्य अंकों का योगफल, तब या तुम कहते हैं वो एक्स का गुणक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का शून्य का पास योगफल करने भाई का जोड़ने 3 बटे 2 जोड़ने
प्लस माइनस के जोड़ना है, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 बराबर माइनस एक्स को गुणा करके, एक्स को गुणा करके लगा, सॉरी एक्स को गुणा करके 7 क्या है माइनस के 7, माइनस के 7 बटे एक्स स्क्वायर को गुणा करके, तो एक्स स्क्वायर गुणा करके 6, एक्स स्क्वायर गुणा करके 6। चलो देखो जो देखिए दोनों का एलसीएम क्या है, तो तुम क्या दोनों को एलसीएम आ जाए 6, एलसीएम क्या आ जाए 6, जब प्लस माइनस माइनस ही हो जाए तब का हो गया 3 3 का 9 माइनस 2 1 का 2, 2 1 का 2 बराबर ठीक है। लिखिए ऊपर, तो ऊपर क्या लिखिए माइनस माइनस को गुणा हो जाए आपस में, तो क्या हो जाए प्लस, तो प्लस के 7 बटे नीचे क्या लिखिए 6, 9 में से 2 गए तो बताओ क्या बच गए, तो 9 में से 2 क्या बचे हैं 7 बटे में 6 बराबर 7 बटे में 6, 7 बटे में 6। तो यहाँ तक तो बात आ गई और आगे बढ़े। अब एक बार भाई एक बार तो जांच करिए बनने में, एक बार जांच और करेंगे, अभी एक बार जांच और का रहा देख लिया तब शून्य को का करना गुणनफल, शून्य को का गुणनफल बराबर क्या हुई, तो बराबर क्या हुई भैया अचर राशि, अचर राशि बटे, अचर राशि बटे में कहा जाए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा ठीक। शून्य को गुणनफल शून्य का आपके पास ये दो लोग है 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 बराबर अचर राशि की, तो अचर राशि तुम बताओ यहाँ के अचर राशि के पास तुम क्या 3, एक्स स्क्वायर को गुणा करके 6, एक्स स्क्वायर गुणा करके 6 लिखे थे, एक्स स्क्वायर गुणा 6 काटा पीट कर लो माइनस की, सॉरी माइनस के 3 अचर राशि का आएगी माइनस की ठीक, 3 से 3 3 1 3 3 2 6, यहाँ क्या बच्चों माइनस के 1 बटे में क्या बच्चे 2 बराबर माइनस 1/2, 1/2 बटे माइनस 1/2 ये दो आपस में कैसे आ गई बराबर, अतः सत्यता ये क्या हुई जांच हुई। तो सत्यता की जांच क्या हुई, एकदम इजी वाली बात है। सत्यता की जांच बकाया सवाल में कि आप कर ली हो आगे बढ़ करके, हम तो बनाना गुणनखंड करवा देंगे ठीक, आप कर लोगे। नेक्स्ट भाई स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप कर लो स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की हुई जिसका संघर्ष जारी है। चल अब सवाल चल 8 ही वालों करवाने क्यों, सत्यता की जांच आप लोग कर लोगे, करवाना पड़ेगी, कमेंट करो करवाना पड़ेगी या नहीं। निम्नलिखित पदों का बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणनखंडों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जांच कर दे ठीक है। चल भाई जब में तीसरा पद तो है नहीं है, अचर राशि नहीं है, अचर राशि नहीं है तो शून्य है, अचर राशि नहीं है तो काय शून्य। सबसे पहले हल भाई गुणनखंड भी नहीं होने जाके तो है। चल गुणनखंड में तो यही संख्या यहीं से सोच में चालू करोगे जिनमें दोनों में कॉमन में हो। तुम कैसा दोनों में कॉमन में वो संख्या है 4, संख्या क्या है 4, 4 कॉमन में है तो भाई 4 यू से जब हम भाग लें तो यू से तो वर्ग कट जाए, 4 से 4 कट जाए, तो यहाँ का बच्चे यू प्लस यू से यू कट जाए, 4 2 में यू प्लस, और सब आगे बढ़ा और आगे बढ़ा दो भाई। अब का निकाल दो शून्यांक, शून्यांक निकालने का शून्यांक किसने निकाला, शून्य निकाला कैसे 4 यू बराबर का लिख दो 0, तो यू की वैल्यू निकालो 0, 4 गुणा से का चले भागो, 4 गुणा भाग लो 0 में, तो 4 को 0 में भाग का आ जाएगा 0 जाएगा 1 शून्य। 200 की बात में निकालना है, ले भाई u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 2 प्लस के बराबर के पास क्या हो जाए माइनस, माइनस के शून्यांक का आपके पास, तो भाई शून्य का आगे नीचे लिख दें, चलो शून्यांक का आ गए क्या शून्य का आ गए 0 माइनस, तो जांच लो, जांच करवा लो भाई, जांच करवाओ जरूरी है।
भाई, जांच करने पर जांच कर दो। पहले क्या लिखे शून्यांकों का योग 12 का वही अचर राशि सॉरी माइनस एक्स का गुणक क्या लगा माइनस एक्स का गुणक बटे बोलो बटे में क्या लिखें एक्स स्क्वायर का गुणक शून्यांकों का ये शून्य का है जीरो ये फल को मतलब का करना जोड़ने का है जोड़ने माइनस के तो एक्स का गुणक क्या तो भाई जब एक्स को ही नहीं है ना तो एक्स नहीं है तो अपन यू लिखे क्या लिखे यू हमने भी ध्यान नहीं करा यार क्या लिखे यू लिखे ठीक इसको यू का गुणक क्या है तो क्या यू का गुणक क्या 8 माइनस 8 बटे यू स्क्वायर का गुणक क्या ई स्क्वायर रूट के माइनस सॉरी प्लस के लो प्लस माइनस बराबर अरे बराबर ढंग से लग जाए यार 4 दूनी 8 माइनस के हाँ देखे मार्कर भी मजा -2 बराबर -2 शून्यांकों का योग अब अपने शून्यांकों का गुणनफल लो अपन तो हल कर देंगे क्या नहीं शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हुई अचर राशि बटे में कहा जाए तो बटे में लिख दो एक्स ई स्क्वायर का गुणक क्या बटे में तो यू स्क्वायर ही आने के लिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाई है तो वाई स्क्वायर जेड है तो जेड स्क्वायर शून्यांक का गुणनफल शून्यांक का आपके पास तो 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बराबर अचर राशि पकड़ो कहाँ है नहीं है तो क्या है 0 ई स्क्वायर को गुणा करके तो मैंने मानो कि 4 2 को 0 मल्टीप्लाई 0 बहुत बड़ो हीरो बराबर 4 शून्य देखो जेड जांच क्या है जांच कुछ 0 कुछ हुआ का नहीं अगला सवाल ले जाओ इसकी शॉट ले लो आज जाके पूरी जो प्रश्नावली के भाई जो सवाल है पहले वाले के तो पहले वाले के पूरे करवा दें और दूसरी बार वीडियो का है नहीं दूसरी वीडियो तुम्हें लग रही तो कमेंट करके तुम भाई कमेंट करना जरूरी है जो बात नहीं बने यार पढ़े तो कमेंट करने पड़े वैसे देखो बात का है कोई बड़ी बात नहीं है यार तुम्हें कमेंट ही तो करने पैसा तो लग नहीं रहे हमें सब्सक्राइब भी करने हो रहे और दोस्तों में शेयर भी करने चाहे वे भी तो पढ़ ले मैंने को भी तो हक है पढ़ाई को यार तो पढ़ाई को सबको हक है तो क्या करने भाई वीडियो शेयर करने पहले तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ना तो फिर बात सही नहीं बने यार सही नहीं तो तुम सोचोगे मास्टर पढ़ा नहीं रहा भाई पढ़ा तो मेहनत तुम पूरी कर रहे हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक है चलो कर लो करो जल्दी मैं लिखे 2 घाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए बिल्कुल सेम सवाल भाई छोटा सवाल फिर लिखे अपन हल कल तक भाई सब्सक्राइब बढ़ाने हैं यार तुम्हें सपोर्ट तो करने पड़े यार इस कैसे काम चले यार भाई सपोर्ट करो यार सब जने सपोर्ट करो यार भाई ठीक है रिश्तेदारों ने भी शेयर कर दियो तो जो ही मास्टर पढ़ाओ ठीक है चलो 30 पर -15 चलो 30 का भाई जाके भी गुणनखंड नहीं बने तो अपन जा लिख सकते हैं चुप में कैसे लिख सकते या तो टी स्क्वायर -15 लिख सकते √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं लिख सकते बोलो तो लिख सकते समझ में नहीं आ रहा चलो लो भाई ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट शून्य निकाल देगा अब ऐसे बनिए तो जैसे तुम्हें क्या बताओ जी लिखे पे पास होते जे 2 ऐसे लिख सकते √2 मल्टीप्लाई √ लिख सकते 2 दूनी तुम क्या √ के 4 के वर्गमूल क्या आ जाएगा तो भाई बात तो वही है लिखे के लिखे तो 2 ही है कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है तो अपन ऐसे 15 ही लिख सकते तो मैं 15 लिख दो मास्टर तोड़ दो यार 15 और एक लिख दो 15 कोई दिक्कत है तो क्या 15 को गुणा क्या हो जाए 225 √225 225 का वर्गमूल क्या आ जाए 15 बात तो 15 ही की है यार बात 15 ही की है अगर मान लो यार क्या हो रहा है सोच लो एक बार यार सोच लो रिवीजन कल लो अच्छी तरह से मतलब पेपर आए गए बस में तो लिख दो तुम टी स्क्वायर -√15 का
तुम क्या सोच रहे हो मस्त जाके चक्कर में काम कर रहे हैं जाके चक्कर में जा सकते रिश्तेदारी है बस समझ ना जैसे भाई रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी का है तो भाई जो है भाई 2√15 मेहमान यहाँ लेकिन अपन लिखें जो लिखी ए स्क्वायर जो लिखी माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पर अपन जे के चक्कर में परेशान हो रहे हैं यार क्या के चक्कर में परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल आप ही बात में फंस जाएगा अपन सवाल की बात में नहीं सवाल फंस जाए एक बार आ जाए लपेड़ा मुझे बात समझ रहे चल जरा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अपन जाके तुलना करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वह बात एकदम सरल है जो बात सरल है तो टी स्क्वायर ओ अब जहाँ टी स्क्वायर तो लिख सकता भाई अब का लिख सकता तुम जहाँ लिख सकता टी प्लस √15 और का लिख सकता टी माइनस √के कोई दिक्कत है अब मान निकल कितना गुणनखंड पूछ ले तो गुणनखंड का है घबराई योजना जे आ गया गुणनखंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार अब का निकलने पर शून्य लो तो भाई शून्य के निकालने दे तुम भी का याद करो शून्य निकालने पर भाई निकालने पर लिख दे निकालने पर शून्य निकालने पर ठीक तो टी इसको जाकर लग सकता टी प्लस √15 बराबर 0 टी बराबर √15 बासाइड जे तो काय हो जाए माइनस के आराम से बोल रहे हैं माइनस के घर वाले सुन ले टी माइनस √15 बराबर माइनस के 15 बराबर के बासाइड प्लस के टी बराबर √ शून्यांक आ गए शून्यांक है माइनस √15 कॉमा प्लस √ और अब 15 लग जाए भाई सही बोले सत्यता की जांच तो भाई जांच करने पर लिख दो लिखो जल्दी जांच करने पर बीमारी की जांच करने पर जांच कैसे करें जांच कर दो जांच का लगता है टी का माइनस और शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस टी का गुणन बटे टी स्क्वायर का गुणन शून्यांकों का योगफल शून्य का अपना है -√15 और +√15 बराबर योगफल को मतलब जोड़ लगा दो टी का गुणन टी जो टी स्क्वायर है जाके चक्कर में नहीं बनने टी की संख्या नहीं है तो माइनस टी को गुणन का होगा -0 और 0 माइनस का नहीं होते मैं 0 का छुपा नहीं होता जो 0 का वो नहीं है बस समझ रहे बटे टी स्क्वायर को गुणा टी स्क्वायर के अंकल को एक मानने पर है देखो नहीं मानने पर है एक है जबरदस्ती जे माइनस के जे प्लस के कल्याण का 0 1 को 0 भाग 0 जब आप पहले चर्चा कर ले वरना 0 का को नहीं ठीक है अगला सवाल और एक बार करने चर्चा की शून्यांकों का गुणनफल ले लो शून्यांकों का गुणनफल बराबर जो टी स्क्वायर गुणन करते हैं तो यहाँ का लगेंगे अपन अचर राशि बटे टी स्क्वायर को गुणन बटे टी स्क्वायर का गुणन है अच्छा शून्य गुणनफल अच्छा गुणनफल शून्य का है -√15 इंटू √15 ढंग से लेके जा रहे बराबर अचर राशि के माइनस की 15 टी स्क्वायर को गुणा मल्टीप्लाई कर दो 15 को 15 में गुणा 225 √ माइनस के 225 बराबर माइनस के 1 को भाग 15 में चाहिए अच्छा जो वर्गमूल कितने होगा जाकर बताओ जल्दी 225 का वर्गमूल
अरे 225 के वर्गमूल क्या देता हूँ 25 आ जाए मासा जो काय की लेकिन माइनस की ओ गलती हुई 225 के वर्गमूल 15 तो आ गए बराबर माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 और माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 बस समझ रहे हो। अब तुम्हें पास देखो यार -15 बराबर -15 जीरो मतलब हम कुछ इफेक्ट पड़ा होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सत्यता की जांच हो गई यार भाई कई जांच हो गई सत्यता की। तो जब ईमानदारी बात ऐसी यार वीडियो है यार शेयर करो भाई काम नहीं चल रहा यार तो मास्टर की यार ने थोड़ी हेल्प तो करने पर है भाई यार है तो बस एक बात बताओ यार सब्सक्राइब करे में तो कुछ लग भी नहीं रहा यार ना तो बोले मास्टर के सब्सक्राइबर कम है सब्सक्राइब नहीं कर रहे बेइज्जती हो जाए यार है बस समझ तो घर के आदमी है तो बताना पड़ता है। अगला सवाल भाई जो सवाल है जो लास्ट सवाल है जो सवाल बेटा तुम हमारे में भाई देखो जो सवाल तो करने ही करने तुम्हें मेरे तो भगवान के समय अगर तुमने सवाल नहीं करो तो बस मैं जाए गुणनखंड करवा देगा तो गुणनखंड लिख लो चलो 4 या 12 गुणनखंड का कहाँ जाके भाई 12 माइनस क्या है 12 का क्या है माइनस के किलो बीच वाली संख्या इकाई की माइनस के जाके जाके दो 4 या 12 जगह करो माइनस के 4 जो होमवर्क करने का ठीक ईमानदारी से बताओ यार वीडियो पसंद आ रही है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दो यार सत्य में भी तो भाई सपोर्ट तो तुम्हें लाने करने यार ठीक है जब तक के लिए नहाना है आए का सवाल है आज टाइम भी कम है ठीक है कल नेक्स्ट वीडियो में जाके दूसरे के सवाल है फिर दूसरे के सवाल कल करवाने हैं ठीक है कल क्या नहीं सेकंड पार्ट में मिल जाए तो मेरे चैप्टर को इस सेकंड पार्ट में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही आज के लिए पर्याप्त कीजिए बाकी आपको सबन के नमस्कार मिल बदले मातरम बहुत बात समझ रहे सब तो महिला ने जो कुछ हुए सब बोल बाके बिहारी लाल की जय।